ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली के ऊपर रिवीजन करेंगे। आज बाबा ने 95 की मुरली उच्चार की है और जिसका टॉपिक है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर मोल की इकोनॉमी करो। चलिए सुनते हैं 17 तारीख की मुरली जो रिवाइज है। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को, आप सभी को साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप में से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा साकारी और आकारी, डबल सभा साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। दोनों सभा कौन सी? साकारी और आकारी। आगे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, ये भी सौमान है, इसीलिए बड़े से बड़े हो। बड़ा कहा बाबा ने आज, पूर्वज कहा। इस कारण सर्व आत्माओं के हम क्या है? पूर्वज है। ये साधारणता पता है क्यों आती है? ये इस लाइन को भी जब हम भूल जाते हैं, साधारणता खुद को साधारण समझने लगते हैं, पर ये थोड़ा सा कट आउट लिस्ट में निकालिएगा, इसको अलग से कागज में पेन में लिखिएगा कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, बड़े से बड़ी हूँ। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित हो रहे हैं। उस निश्चय और नशे में रहते हो? क्वेश्चन मार्क। वही चीज़ बाबा ने बताई। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी पावयु होता है, चक्रव्यूह होता है, तो बहुत तरीके के निकलना होता है। तो माया भी, तो कोई भी माया के चक्रव्यूह फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो? हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फैंस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। सेकंड गंवाने के लिए बाबा ने मना किया। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली बना रहे हो, तो इस थोड़े से समय से में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हो। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते तो हो सारा कल्प। तो कहाँ 5000 और कहाँ भी 60 वर्ष। ये भी अंडरलाइन समझने वाली बात है। तो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वपन मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहता है, स्वपन तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है।
जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नंबर लिए हुए आदि से अंत तक अच्छे नंबर से, यहाँ बाबा टीचर बन के भी समझा रहा है, उसी को पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, मेकअप वाला नहीं लेकिन आदि से चारों और सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है तो तख्त ले सकता है। ये भी बाबा ने क्लियर कर दिया यहाँ भी। चाहे पहली में आए, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए, तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा? यहाँ भी बाबा ने क्लियर किया है काफ़ी कुछ। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है, वहाँ बाबा ने कहा वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है, ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो व रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे सामना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार को ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटिया कहती है हमको ही ज़्यादा मरना पड़ता है। अब यह कौन मरता है? सब अच्छे से जी रहे हैं। यहाँ जो मरने वाली बाबा बातें कह रहा है वो है देह अभिमान। जैसे ब्राह्मणों में टकराव हो जाती है कोई बातों को लेके, सेवाओं को लेके, तो अगर जो मोल्ड हो जाता है ना, झुक जाता है, तो वो कोई बात नहीं। कोई ऐसी बात हो जो गलत है, वो बड़ों को बोल सकते हो, लेकिन हमें सेंटर का वायुमंडल लड़ाई झगड़े में ऐसे व्यर्थ नहीं बनाना चाहिए। वो थोड़ा विकर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा झुकना है। और अभी थोड़े दिन की बात है, 4 घंटे डॉक्टर ने कहा 2 बजे देखना है, नंबर आया, फिर मना कर दिया। तो वहाँ भी साइलेंस में, जो कि कल बाबा ने कहा शांति की शक्ति, मतलब कुल मिला के एक नेचुरल हमें स्टेचू बनना है। और लोग कहे ना कि कितना करे यार, इनको परेशान, ये बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। वो एक्चुअली भगवान जो बोला ना अभी मार्क्स धारणा में, क्योंकि सेवा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब जहाँ सहनशीलता आती है, जहाँ मूर्ति बनना है, वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे। तो हर बच्चा समझता है ज्ञान को, बस यही है कि थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा, क्योंकि सब कुछ बदलना है। अभी देखिए कोरोना चला गया, अब एक और बीमारी आई है, केरल में 4 लोग मर गए, उस कोरोना से भी 70% स्ट्रॉन्ग है। तो जस्ट अब याद रखेंगे, थोड़ा समय है, तो फिर क्या है, बहसबाजी नहीं होगी, शांति रहेगी। शांति रहेगी तो शांति में मैं बाबा को याद कर सकेंगे। थोड़ा मन भारी होगा तो योग में फिर वो आत्मा आएगी। इसीलिए बाबा मना करता है उलझो मत किसी से, शुभ भावना दे लीजिए कि बस। चलिए आगे चलते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं।
अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। क्या आप में से है कोई जो व्यर्थ बोलता है? तो आज से ना बोले, बाबा ने मना किया है। तो बाबा ने ये सब कहा आज की मुरली में। आज का वरदान है, लौकिक और अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त बाबा। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल का ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है। लौकिक नहीं, ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। हर माता को इसके लिए भी मरना पड़ेगा। लेकिन कौन कर सकता है? पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल के लिए वही है कि योग बल चाहिए, इसके लिए कर्म योग चाहिए, निश्चय चाहिए। नॉर्मल आत्मा नहीं कर सकती ये चीज़। नॉर्मल बाबा के बच्चे नहीं कर सकते। वही स्पेशल आत्मा ही कर सकती है, माता कर सकती है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष रूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। इससे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षण करता है। ऐसे आपको घर में पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। एक्चुअली सभी लोग मुरली सुनते हैं सब कुछ, लेकिन एक्चुअली जो भगवान जो इस भगवान को चाहिए ना, एक्चुअली 108 108 16,108 वो कुछ स्पेशल बच्चे हैं। हाँ, सतयुग में तो सभी जाएंगे, त्रेता में भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक्चुअली जो बहुत जल्दी आएंगे और जो थोड़ी भी सजाई नहीं खाएंगे, वो एक्चुअली जो भगवान ये सारी बातें कह रहा है ना, व्यर्थ पे बोल, डिस्टर्ब बोल नहीं बोलो, घर को ऐसा मंदिर बनाओ। तो ये जो कर रहा है बच्चा किसी भी देश में, कहाँ भी जो बच्चा ऐसा बन रहा है स्पेशल, जिसको बाबा कहते हैं क्वालिटी चाहिए मुझे, क्वांटिटी नहीं। तो जो बच्चा ऐसा बन रहा है वो ही एक्चुअली 108 16,108 में आ जाएगा। देखिए पुरुषार्थ क्या होता है, बहुत अच्छा एक मैंने सुना था सचिन जी का। पुरुषार्थ मीन्स आपको नेगेटिव वायुमंडल में परिस्थिति बिल्कुल अलग है, वहाँ ये ना बोलो बाबा मदद करे, ये बोलो मुरली की पॉइंट्स याद आ जाए। मीन्स आपको वहाँ ज्ञान याद आ जाए कि इस प्रॉब्लम में मुझे कैसे रहना है, पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे रहना है, तक विपरीत परिस्थिति आ रही है, कोई गुस्सा कर रहा है, कैसे कह रहा है, हमको डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर तो योग नहीं हुआ ना, फिर तो वो बच्चों में नहीं आ नहीं पाएंगे ना। यहाँ तो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए ना, यहाँ तो आपको बिल्कुल क्यों लगनी है, बहुत लंबी लगेगी लास्ट में, तो करके दिखाना है। क्योंकि भक्त तो हम हैं नहीं, बच्चे रह गए। इसलिए आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। यहाँ भी मन जो विचार करता है और बुद्धि कंसंट्रेशन पावर, उसके लिए भी तपस्या चाहिए, भट्टी चाहिए, बैठ के अच्छे से साइलेंस में तपस्या करे तभी हो पाएगा। कमज़ोरी वहीं की कमियाँ जो बाबा कहता है, रोना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, कोई कुछ बोल देना, उदास, तो लेकिन इन सबसे बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर, कमज़ोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। आज तीसरा रविवार है, 6:30 से 7:30 बजे
बाबा के बच्चे